हेलो बच्चों, स्वागत है आपका गगन क्लासेस में। आज हम देखेंगे एमपी ईएसवी पार्ट के स्पेशल 25 एमसीक्यूज जो आपकी पिछली बार की परीक्षाओं में आ चुके हैं, जैसे 2023 ऐसी परीक्षाओं में आ चुके हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। पहला, कवक और शैवाल के बीच सहजीवी संबंध से निम्नलिखित में से क्या बनाता है जो वायु प्रदूषण का प्राकृतिक सूचक है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लाइकेन बनाता है। दूसरा, बेकिंग सोडा यानी खाने का सोडा का सही रासायनिक नाम और सूत्र क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका ये जाएगा NaHCO3। तीसरा, जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसकी आवृत्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अपरिवर्तित रहती है, मतलब कोई बदलाव नहीं होता इसमें। चौथा, निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के तापमान यानी रूम टेम्परेचर पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मरकरी यानी पारा। ये रूम के टेम्परेचर पर अवस्था में पाई जाती है। पांचवा, रक्त का लाल रंग निम्नलिखित में से किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल दिखता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग यानी वायरस विषाणु के कारण नहीं होता? रोग वायरस यानी विषाणु के कारण नहीं होता, तो बल्कि बैक्टीरिया से होता है। तो ऐसा कौन सा रोग है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टाइफाइड। जो है वो रोग वायरस यानी विषाणु के कारण नहीं होता है, बैक्टीरिया के कारण होता है। निम्नलिखित में से बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है जिसका गलनांक बहुत उच्च होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टंगस्टन। ठीक है। जंग लगना किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया का एक प्रमुख उदाहरण है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है जंग लगना। उल्लास शब्द का सही और शुद्ध संधि विच्छेद निम्नलिखित में से कौन सा होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उत प्लस लास, उल्लास यानी उल्लास। यह व्यंजन संधि का नियम है, त प्लस ल यानी ल बनता है, इसलिए उल्लास का उल्लास आएगा। 10वां, जिसके पास कुछ भी न हो इस वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द कौन सा है? जिसके पास कुछ भी ना हो, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अकिंचन, यानी जिसके पास कुछ ना हो उसके अकिंचन। यथाशक्ति शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा समास है शक्ति के अनुसार? यानी यथाशक्ति शब्द में कौन सा समास है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अव्ययी भाव समास है, जहाँ पहला पद अव्ययी या उपसर्ग हो, जैसे यथा प्रति आ, वहाँ अव्ययी भाव समास होता है। तो पहला अव्ययी है, इसलिए अव्ययी भाव समास। कृपण शब्द का सही विलोम शब्द निम्नलिखित में से कौन सा होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दानी या उदार। कृपण, कृपण का अर्थ कंजूस होता है, समझ रहे हो ना? तो इसका विलोम यानी दानी या दाता। मुंह की खाना इस प्रसिद्ध मुहावरे का सही और सटीक अर्थ क्या है? मुंह की खाना, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बुरी तरह हार जाना। इस मुहावरे का सही अर्थ है। शुद्ध वर्तनी यानी सही स्पेलिंग वाले शब्द का चयन करें। तो इनमें सही कौन सा लिखा है? आशीर्वाद। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आशीर्वाद, ये सही है। यह शब्द व्यापम का मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है, मतलब ये बहुत बार आ चुका है ये वाला प्रश्न। 15, पीपर पात सरस मन डोरा। पीपर पात सरस मन डोला, इस प्रसिद्ध पंक्ति में निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उपमा अलंकार है। यानी आपको बताऊं तो यहाँ मन की तुलना पीपल के पत्ते से की गई है और सरस वाचक शब्द का प्रयोग हुआ है, यानी इसमें उपमा अलंकार है। विभत्स रस का स्थायी भाव क्या होता, निम्नलिखित में से क्या होता है? विभत्स का, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विभत्स का गुस्सा, घृणा।
मध्य प्रदेश के किस जिले में प्रसिद्ध बाघ की गुफाएं स्थित है जो अपनी बौद्ध चित्रकारी के लिए जानी जाती है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, धार में प्रसिद्ध बाघ की गुफाएं हैं। ठीक है। 18वां प्रश्न आ चुका है, मध्य प्रदेश का वह कौन सा एकमात्र जिला है जो यूरेनियम के खदान भंडार के लिए जाना जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शहडोल का जंगल, शहडोल का जिला। ठीक है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत स्थित बामनी दादर को किस विशेष दृश्य के लिए जाना जाता है जहां पर्यटक खींचे चले आते हैं? ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सूर्यास्त का पॉइंट। सूर्यास्त का पॉइंट वहाँ की जगह एक नंबर स्थान है, मतलब 20वां, मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध तानसेन समारोह हर साल दिसंबर के महीने में किस शहर में आयोजित किया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ग्वालियर में तानसेन समारोह हर साल दिसंबर के महीने में आयोजित किया जाता है, ग्वालियर में। मध्य प्रदेश की लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी जिसके बाद देश में अन्य राज्यों में भी अपनाया गया था? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2007 में, यानी कि 1 अप्रैल 2007 में लाडली बहना योजना की शुरुआत की गई थी। प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल खजुराहो के मंदिर का निर्माण किस राजवंश के शासकों द्वारा करवाया गया था? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चंदेल वंश के शासकों द्वारा करवाया गया था। मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान को स्नेक पार्क के रूप में विकसित किया गया है जो भोपाल में स्थित है? तो ये तो आपको पता ही होना चाहिए, इसका प्रश्न हर बार आता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान जो भोपाल में स्थित है। मध्य प्रदेश वन अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जबलपुर में स्थित है। इसकी स्थापना 1963 में हुई थी। चचाई जलप्रपात मध्य प्रदेश की किस नदी पर स्थित है जो रीवा जिले के अंतर्गत आता है? चचाई जलप्रपात। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिहड़ नदी पर स्थित है। ठीक है। और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट जरूर करना। और इसके बाद पार्ट 2 आने वाला है, वो ज़रूर देखें।